तो बिना देर किए मैं सीधा प्रश्न उनसे ही पूछूंगा जो आज हमारे चमत्कार के इस लाइव टेस्ट में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्रीमद् भागवत प्रवक्ता योगिनी पीठाधीश्वर अवधेश शास्त्री जी, अवध सरकार। बहुत बहुत स्वागत है अवध सरकार जी हमारे स्टूडियो में। देखिए, प्रश्न तो मैं लगातार आपसे पूछ ही रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि ये जो पर्ची वाला दावा है ये कैसे करते हैं? मतलब ये पर्ची निकालते हैं, प्रश्न आता है, उसका जवाब देते हैं या फिर क्या करते हैं? समस्त देशवासियों को और सनातनियों को आज के इस दौर में, भौतिकवादी दौर में, जहाँ एक मित्र दूसरे मित्र से सच्चाई नहीं बात करता है, आज हम भगवान के समकक्ष मंदिर में जाके बहुत सारी पंचायत कर लेते हैं, किसी की बुराई कर लेते हैं। जाते मंदिर में हैं लेकिन पंचायत बहुत सारी कर लेते हैं। तो चमत्कार मैं नहीं हूँ, ना मैं चमत्कारी हूँ, ना मैं चमत्कार करता हूँ, ना मैं कभी ऐसे दावे करता हूँ, और ना मैं यहाँ चमत्कार दिखाने के लिए आया हूँ। मैं होता कौन हूँ चमत्कारी? चमत्कार करने वाला मैं हूँ कौन? अरे भगवान चमत्कारी हैं। अब भगवान चमत्कारी नहीं होते तो उनकी मंदिरों में घर घर पूजा नहीं होती। राधे। तो फिर आप कौन है? मैं तो एक साधारण सा दास हूँ, जैसे आप हैं, आप हैं, आप जो आप हैं वो मैं। लेकिन आपके पास तो एक विद्या है ना, पर्चा निकालने की, लोगों के मन के प्रश्न को, परेशानी को जानने की, समझने की, उसका निदान कैसे होगा ये बताने की। तो आप तो अलग हो गए ना हमसे। नहीं, बिल्कुल अलग नहीं। आप में भी वही प्राण है, मेरे में भी वही प्राण है। मैं एक साधारण से इंसान हूँ। मैं अपने से आपसे अलग मानता ही नहीं। मैं यही नहीं मानता कि मैं महात्मा हूँ, मैं साधु हूँ, मैं शास्त्री हूँ। नहीं, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक सनातनी हूँ। उस दिन आपने बैठे बैठे पर्चियाँ निकाली, आज क्यों पर्चीज निकालने से क्या मतलब ऐसा है कि आपकी जो सिद्धियां है या जो फिर जो कनेक्शन है वहीं पे हो पाता है जहां पे आप बैठते हैं दरबार में, या फिर वो सिद्धियों का कनेक्शन टूट गया? मैं कुछ पहले तो इनका जवाब दीजिए। इनका राज मिश्रा जी का जवाब देना चाहूँगा। एक प्रोसीजर होता है, श्रद्धा अलग विषय होता है और एक प्रोसीजर होता है कि भागवत हम यहाँ नहीं कर सकते। एक उसका जजमान होता है, जजमान पहले से संकल्पित होता है, उसके लिए माइक लगाया जाता है और उसके लिए व्यवस्था होती है, पूजा पाठ की व्यवस्था होती है। अभिमंत्रित जहाँ हम बैठते हैं वहाँ मंत्रों का उच्चारण होता है, एक हवन होता है, हवन के पश्चात हम बैठते हैं और लोगों की अर्जियाँ सुनते हैं। वो धाम पर बैठ के ही सुनते हैं। पहली बात, इन्होंने कहा कि दुनिया में चमत्कार होते हैं, जितने भी चमत्कारी लोग हैं उनको जेल में डाल दो। आपने कितने अपने चैनल में पाखंडियों को एक्सपोज किया? लोग चैनल छोड़ के भाग गए, मैं नहीं भागा। कितने लोगों को आपने बुलाया, वो नहीं आए, लेकिन मैं आया। दास आया सनातन की रक्षा के लिए कि जो लोग पाखंडी बोलते हैं। अच्छा, पाखंड किसे कहते हैं? कोई उठा करके भभूत दे रहा है और उसका दर्द सही हो गया तो ये पाखंड है? बिल्कुल पाखंड है। किस विषय से पाखंड? उस व्यक्ति को ये कहना चाहिए जो आपको पता है भगवान ने क्या कहा? अरे यार महाराज, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। भगवान राम ने कहा ज्ञानी उते प्रिय अति विज्ञानी। श्री रामचरितमानस की चौपाई है ना, कि मुझे ज्ञानी से अधिक प्रिय विज्ञानी है। अच्छा। और भगवान कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहा है कि ज्ञान विज्ञान मस्तक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। आपने शायद पढ़ा होगा। तो अगर भभूत देने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो भगवान राम को ज्ञानी से प्रिय विज्ञानी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, मेरा प्रश्न ले लो, मेरा जवाब ले लीजिए, मेरा जवाब ले लीजिए। अगर आपको बुखार हो जाए तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा। आपके वो बुखार हो जाए सबसे पहले कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर भी सही नहीं कर पाए तो फिर कहाँ जाएंगे? दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सिंपल सी बात है। दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, चौथे के पास जाओ। अगर कोई सही नहीं कर पाया तो फिर आप कहाँ जाएंगे? ठीक है, मान लेता हूँ आप कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, शरीर के कुछ ऑर्गन्स के बारे में पूछ ले, आप बता दीजिए। मान लेते हैं जो निकाल ले जाते हैं। सिंपल सी बात है। मैं अपनी बात को आप ये तात्पर्य नहीं है, अगर आपका डॉक्टर नहीं ठीक हो पाता आप दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, तीसरे डॉक्टर के पास जाइए। अगर धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमारे पास आइए, मैं सिर्फ धर्म का आंसर कर सकता हूं। अगर मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको सीधे कहना होगा कि आपको डॉक्टर के पास जाइए। मैं दुआ भभूत से आपको मिश्रा जी अब एक बार जवाब लेते हैं क्योंकि आगे भी बढ़ना है। जब जवाब ही नहीं, जवाब दीजिए शास्त्री। देखिए मिश्रा जी, ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति संसार से परेशान हो जाता है तब वह मंदिर जाता है, तब वह साधुओं के पास जाता है। मैं जैसे आप कह रहे थे हाथ स्पर्श से, आप तो हाथ स्पर्श की बात कर रहे हैं। स्वामी जी जो बैठते हैं वृंदावन में,
कानपुर में नाम याद नहीं आ रहा उन संत जी का, आप गूगल सर्च कर लीजिए, कथाओं में है। वो रोज रोज एक भक्त आ जाता जमुना जी में। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने एक कथा सुनाई थी, आप सबने सुनी हो। तो रोज आ जाता, मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो महात्मा जी ने जमुना जी का कुल्ला किया और कुल्ला करके उसके ऊपर थूक दिया, बोले जा आज के बाद मत आना। और उसने जब रिपोर्ट चेक कराई तो कैंसर गायब था। ये संतों की तो महानता है। आप ऐसा करिएगा, संत कुछ भी कर सकते आप हैं। ऐसा करिएगा, नहीं सुनिए एक मिनट मिश्रा जी, हम चाहेंगे कि वो भी आए, हम उनका भी टेस्ट करें जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आप ये बातें कर रहे हैं ना, ये बहुत ही इलॉजिकल है। और आपने शुरू में ही अपनी तारीफ कर दी। अब मैं बताता हूँ कैसे। आपने कहा मेरे पास शक्तियाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब कोई सब साधारण है। जो आदमी बिल्कुल प्योर है, जो सच्चा है, जो ईमानदार है, जो झूठ नहीं बोलता। आपने अपनी तारीफों की तो पहले लड़ियां लगा मैंने तो दी। बिल्कुल नहीं अपनी करी कि मैं ईमानदार हूं। अरे भाई आपने तो कहा कि आपके पास पावर है। आपने तो कहा आपके पास पावर है। बोला जो भी निर्मल है। अरे जब आप अपने धाम में जाते पावर आती नहीं, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं। धाम में जाते हैं पावर भगवान आती के नहीं पास आती। चमत्कार, मेरा कोई धाम में धाम जाते नहीं है। हैं पावर आती मेरा है। कोई धाम नहीं है। अरे अभी आप कह रहे थे कि धाम में आओ तो मैं पर्ची बनाऊंगा। अब आप उसके लिए भी कह रहे हैं कि आप पर्चियां कहाँ बनाते हैं? बनाइए, परिक्रमा लगाइए। अच्छा अब आप वृंदावन आके परिक्रमा भी होगी। परिक्रमा गिरिराज जी की लगाइए। अच्छा। मैं हर एक व्यक्ति को जो मेरे यहाँ आता है, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, अब आप सुनिए, जो आदमी बहुत बीमार है, जो यहाँ से 10 फीट तक नहीं चल सकता, क्या आप उसको भी ये कहते हैं भैया पहले वृंदावन आओ, परिक्रमा करो, ये करो, 10 टोटके करो, उसके बाद मेरे पास आओ, फिर ऊपर वाला कहेगा कि पर्ची हाँ इसकी निकलेगी, तब निकलेगी। क्या ये आपका प्रोसीजर है? बिल्कुल प्रोसीजर नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे कुछ प्रोसीजर के हिसाब से हम चलते हैं। देखिए आपने क्या कहा कि जो व्यक्ति भाई अगर पावर है आदमी के पास, या तो यहाँ पे भी है या नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला हर जगह है, कण कण में होता अच्छा है। मैं एक प्रश्न पूछ लूं, एक प्रश्न पूछ लूं, हर जगह एक प्रश्न मेरा है शास्त्री जी, एक प्रश्न मेरा, एक प्रश्न मेरा सुन लीजिए, उसके बाद आप कहिएगा क्या आप पर्ची निकालेंगे? मैं अपनी बात ये कह रहा था, मैंने आपके चैलेंज को स्वीकार किया। मैं यहाँ दिल्ली आया गोवर्धन से चल करके, आपके यहाँ बहुत सारे लोग आए होंगे, लिखा होगा, कहे होंगे, क्या वो रिटर्न आए? मैंने स्वीकार किया, मैं आया, मैं सनातन के लिए आया, मैं हिंदुत्व के लिए आया, मैं उन जयचंदों के मुंह पे तमाचा मारने के लिए आया हूँ जो सनातन धर्म में तो है, लेकिन सनातन धर्म को भी, सनातन धर्म को ही बदनाम करते हैं। वह सनातन धर्म में है, वह सनातन की पूजा करते हैं, वह सेवा भी करते हैं। जब सनातन का कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करने लग जाता है, गौ की सेवा करने लग जाता है, दीन असहायों की सेवा करने लग जाता है, या भगवान के नाम से कुछ आपको जड़ी बूटी दे देता है, गंगा जल दे देता है, लोग सही हो जाते हैं, तो डॉक्टर अकेले को नहीं, संसार के उन हर एक व्यक्तियों को प्रॉब्लम होना प्रारंभ हो जाता है। अरे भाई सही हो रहा है तो होने दीजिए ना, आपकी दवाई से सही हो, आपकी दुआ से। डॉक्टर भी कहते हैं दवा दुआ दोनों लो, दवा भी लो और दुआ भी लो, दोनों काम करेंगे। नहीं पर देखिए एक बात है, दवा तो साइंस है। क्या आप जो करते हैं, चाहे अपने वहां पे करते हैं, क्या वो साइंस है? क्या आप कहते हो पावर है? क्या वो विज्ञान है? दूसरी बात भगवान है कि नहीं है? नहीं, भगवान को आप छोड़ दीजिए, आपके भगवान ने पास चमत्कार किया ही नहीं। एक बात और सुनिए, नहीं, और भगवान को कोई जिनकी आप नाम मैं लेकर कब सुन कह रहा लो, हूं मैं चमत्कारी जिनकी हूं? नाम लेकर मैंने आप कब लोग किया नहीं मैं नहीं आप चमत्कार? अभी तभी आप यही कह रहे आप भगवान कि मैं की- चमत्कार बस आ रहे हैं, कर रहा हूं। एक एक करके, आप कह रहे हैं मैं चमत्कार, पहले उनको धर्म की बातें मैं करने दीजिए। चमत्कार, भगवान चमत्कार कर रहे मैंने नहीं हैं, कहा कि भगवान मैं के आने से चमत्कार चमत्कार। करता हूं, नहीं, अरे नहीं। भगवान ने तो चमत्कार कहा ही नहीं, भगवान ने चमत्कार किया ही नहीं। आप भगवान की बात मत करिए, नहीं। आप अपनी बात करिए ना। मैं तो अपनी बात कर रहा आपके पास पावर क्या है? आपके अच्छा एक सेकंड यहाँ पे मैं उनको पावरलेस या गलत बताने के लिए आमंत्रित नहीं किया, और ये बात है स्पष्ट रूप से कह दूं कि इन्होंने चुनौती स्वीकार की, स्टूडियो में आए, जबकि इन्होंने पहले भी हमारे साथ हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।